नमस्ते, सलाम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि पे। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वह है चिड़िया की शादी हुई कौवे से। एक बार एक जंगल में एक ही घर में दो कौवे रहते थे। कौवे की माँ बेहद परेशान रहती थी क्योंकि वो दोनों कौवे इतने ज़्यादा बड़े हो गए थे कि अब उनकी शादी की उम्र गुजर रही थी। एक दिन की बात है, कौवे की माँ अपनी एक सहेली को कहती है कि मुझे बेटे की बड़ी चिंता है क्योंकि वो दोनों बड़े हो चुके हैं और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। पता नहीं वह दोनों की शादी कब होगी, कहीं उनकी उम्र न निकल जाए। तभी बगल की एक चिड़िया कौवे की माँ से कहती है कि तुम व्यर्थ में चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश करूंगी। उसके बाद से वह चिड़िया कौवों के दोनों बेटों के लिए रिश्ता ढूंढने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद वह चिड़िया एक घर से रिश्ता लेकर आई। उस घर में दो चिड़िया रहती थी। एक चिड़िया का नाम था टोनी चिड़िया और दूसरे का नाम था मोनी चिड़िया। दोनों बहनें अभी तक शादी नहीं किया था और वह लोग भी एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। तभी कौवे के माँ कहती है कि मुझे उन दोनों चिड़ियों से मिलना है ताकि मैं उनका और उनके परिवार के बारे में जान सकूं। फिर मैं अपने बेटों के लिए शादी के लिए अपना राय दूंगी। उसके बाद एक दिन टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया कौवे के घर आती हैं। वह दोनों टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा लालची थीं और एक अमीर घर की तलाश कर रही थी और उसे वही मिल गया था जिसे उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि जिस घर में उसकी शादी होने वाली थी उस घर में बहुत सारे गहने और कैश थे। यह देखकर टोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया दोनों शादी के लिए राजी हो गईं। जब दोनों को कौवों की माँ देखती हैं तो दोनों चिड़ियों को पसंद कर लेती हैं। दोनों कहती हैं कि तुम दोनों जल्दी जल्दी शादी की तैयारी करो क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। टोनी चिड़िया मोनी चिड़िया कहती हैं कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरा भी कोई नहीं है, मुझे भी जल्दी शादी करनी है। फिर उसके बाद से दोनों घरों में शादियों की तैयारियां होने लगी और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे शादी का टाइम नज़दीक आने लगा। एक दिन की बात है, दोनों चिड़ियों को कौवों की माँ ने अपने घर बुलाया और कहा कि तुम दोनों यह सब गहने देख लो और पसंद करो। अगर तुम लोगों को इन गहनों में से भी पसंद न आए तो हम तुम्हारे लिए इस गहने को पिघलाकर एक नया गहना बनवा देंगे। दोनों लालची चिड़िया सोने के गहने को देखकर लालच भरी नज़रों से उन गहने को देखती रहीं और उसे पसंद कर लेती हैं। शादी का समय भी काफ़ी नज़दीक आ रहा था। शादी के लिए बस एक सप्ताह ही बाकी था। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगती हैं। एक दिन दोनों चिड़िया मिलकर एक फैसला करती हैं कि जब उसकी सास का मतलब कौवों की माँ का मृत्यु हो जाएगी तो वह दोनों सोने के गहने लेकर भाग जाएंगी। ठीक वैसा ही होता है। एक दिन कौवों की माँ का तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण से कुछ ही दिनों के बाद कौवों की माता की मृत्यु हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर वह दोनों चिड़िया उनके घर से सभी पैसे और सोने के गहने लेकर भाग जाती हैं। फिर उनके बाद दोनों चिड़ियों को वो दोनों कौवे मिलकर दोनों चिड़ियों को खूब ढूंढते हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। इस कारण से दोनों बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं क्योंकि उनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी, साथ ही उनके घर से पैसे और गहने लेकर चिड़िया भाग चुकी थी। आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।